जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 37 वचन। आज और एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसी वचन को देखने जा रहे जो क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है जो भी वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, यानी वह प्रभावशाली होता है। यानी जो कुछ भी परमेश्वर की तरफ से आता है वैसा होता ही है। अभी यह वचन क्यों बोला गया, ये वचन क्यों जरूरी है, तो थोड़ा हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। यह वचन क्यों बोला गया, उसका क्या स्टोरी है, वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और स्वर्गदूत संदेश सुनाता है, मरियम, तुम्हारे द्वारा उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। और जब यह संदेश मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा सुना तो उसने एक प्रश्न पूछा। अभी प्रश्न क्या पूछा वो भी मैं आपके साथ वचन के द्वारा शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 34 वचन, जिसमें मरियम ने सवाल पूछा है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अभी जब स्वर्गदूत ने उद्धारकर्ता के जन्म की योजना मरियम को सुनाई तो मरियम ने प्रश्न किया, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो शादी नहीं हुआ है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। और इसी प्रश्न का जवाब स्वर्गदूत ने दिया, उसी का एक हिस्सा है आज का हमारा आधार वचन, जो कहता है परमेश्वर की तरफ से जो वचन आता है वह प्रभाव रहित नहीं रहता। तो स्वर्गदूत यह वचन समझाने के लिए मरियम को एक एग्जाम्पल देता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं तब आप वहां पर एक भविष्यवक्ता को, एक याजक को देख सकते जिसका नाम था जकरिया। अभी जकरिया और उसकी पत्नी का नाम था इलिशिबा। जकरिया एक ऐसा व्यक्ति जो याजक है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, लेकिन उनको कोई बच्चों की आशीष नहीं थी। इलिशिबा बांझ थी, वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनके यहां बच्चों की आशीष नहीं थी। तो स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया, उससे पहले स्वर्गदूत जकरिया के पास गया था और यह सुनाया था, तेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म होने वाला है। अभी इलिशिबा खुद एक बूढ़ी व्यक्ति, जकरिया खुद एक बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हुआ क्योंकि परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो स्वर्गदूत मरियम से कहता है, जो तेरी पड़ोसन या फिर जो तेरे परिवार की इलिशिबा है, जो बांझ थी, अभी उसको 6ठा महीना चल रहा है, यानी बुढ़ापे में परमेश्वर ने उनको बच्चों की आशीष दिया है। और ऐसे बात करते करते स्वर्गदूत 37 वचन कहता है, देखा मरियम, इलिशिबा को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसीलिए परमेश्वर की तरफ से जो भी वचन आता है वो प्रभाव रहित नहीं रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी वचन पर मरियम ने विश्वास किया और 38 में हम देख सकते हैं मरियम ने कहा, जैसा परमेश्वर का इच्छा हो
वैसा होना चाहिए। मैं परमेश्वर की योजना के लिए तैयार हूं और विश्वास करती हूं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो आपके पास आया है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं रहेगा। जिस वचन के ऊपर आपने विश्वास रखा है, जिस वचन को आपने रिसीव किया है, वही वचन आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग्स लाएगा। इसीलिए हम जितने भी प्रभु के दास हैं, पास्टर से, हम वचन का प्रचार करते हैं। हम आप तक परमेश्वर का वचन लाते हैं ताकि आप वचन को रिसीव करें। और जब आप वचन को रिसीव करेंगे तो वचन कहता है आज परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। तो मेरे प्रियो, आपके पास वचन है, आपको उस वचन पर खड़ा रहना है, आपको उस वचन के ऊपर विश्वास करना है। और जो वचन आपके पास आया है यह मेरे लिए है, ऐसा आपको विश्वास करना है। यह वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। यस, ये मेरे लिए बोला गया है। यस, ये मेरे लिए कहा गया है। यस, ये मेरे लिए लिखा गया है। और जब आप वचन को रिसीव करेंगे तो वही वचन आपके लिए ब्लेसिंग्स हो जाएगा। तो अंत में मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की तरफ से आया हुआ हर एक वचन प्रभावशाली होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता। तो आपको वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, वचन पर विश्वास करना है। और यही बात स्वर्गदूत ने मरियम को समझाया, क्योंकि मरियम को लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसा प्रश्न आए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि वचन काम करता है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।